ठीक है, आगे देखेंगे क्लास 9 साइंस केमिस्ट्री का चैप्टर 2 देख रहे हैं हम लोग, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है, तो इवेपोरेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में कल के वीडियो में देखा था तुमने। ठीक है मतलब यहाँ क्लास में। इसके बाद अब देखेंगे सेपरेटिंग फनल का यूज़ करके कैसे सेपरेशन करना है। ठीक है, तो सेपरेटिंग फनल का कब आप यूज़ करोगे? जब जो टू लिक्विड हैं वो इमिसिबल होंगे। इमिसिबल का मतलब क्या है कि ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। ठीक है, मतलब उनका सेपरेट लेयर होता है। इसमें एक स्टॉप कॉक होता है ना, जो स्टॉप करता है या अलाउ करता है लिक्विड के फ्लो को। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे केरोसिन ऑयल को आप वाटर से सेपरेट कर सकते हो। इसका प्रिंसिपल क्या है कि जो इमिसिबल लिक्विड है वो अपने डेंसिटी के हिसाब से अलग अलग लेयर बना लेते हैं। तो जो जिसका लेयर नीचे होगा उसको आप स्टॉप कॉक को ओपन करके उसको वहाँ से हटा देना, तो वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, और किनको आप सेपरेटिंग फनल से सेपरेट कर सकते हो? बेंजीन एंड वाटर को, क्लोरोफॉर्म एंड वाटर को। ठीक है, इसका एप्लीकेशन क्या है? आयरन को ओर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और लाइटर स्लैग को रिमूव करते हैं फ्रॉम टॉप बाय दिस मेथड टू लीव द मोल्टेन आयरन एट द बॉटम इन द फर्नेस। ऑयल और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसमें आप लोग बताएंगे कि कौन सी टेक्निक का यूज करोगे सेपरेट करने के लिए? मर्क्यूरी एंड वाटर, सेंट्रीफ्यूगेशन। यहाँ पर आप सेपरेटिंग फनल का यूज करोगे। ठीक है, क्योंकि मर्क्यूरी लोअर लेयर काम करेगा क्योंकि वो हैवियर होता है, जबकि वाटर क्या है, अपर लेयर में रहेगा क्योंकि वो लाइटर होता है। ठीक है, अब तो बताओ कॉमन साल्ट वाटर और सैंड को कैसे अलग करोगे? साल्ट वाटर और सैंड को कैसे अलग करोगे? हाँ, इवेपोरेशन करेंगे लेकिन उससे पहले फिल्ट्रेशन कर देंगे तो सैंड अलग हो जाएगा, और उसके बाद इवेपोरेशन करेंगे तो साल्ट अलग हो जाएगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट टेक्निक सब्लिमेशन। इसमें क्या करते हैं, सॉलिड को डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं हीट करके। ठीक है, और वेपर को डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं कूल करके, है ना। सॉलिड को अगर आप हीट करोगे तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वेपर को कूल करोगे तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट को नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट से सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल साल्ट और अमोनियम क्लोराइड का सेपरेशन। ठीक है, तो ये सब है मिक्सर जिसको आप सेपरेट कर सकते हो सब्लिमेशन से। कॉमन साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड को, ठीक है, सैंड एंड आयोडीन को, आयरन फिलिंग्स एंड नेपथलीन को। ठीक है, अब देखते हैं क्रोमेटोग्राफी क्या है। तो क्रोमा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स क्या होता है? कलर। ठीक है, और ग्राफी मीन्स राइटिंग, तो इसी से बना है क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी में हम पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज करेंगे। जैसे इंक में जो डाइज होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए इसका यूज होता है। इसका प्रिंसिपल क्या है कि टू या मोर सब्सटेंस सॉल्युबल होते हैं सेम सॉल्वेंट में, लेकिन उनका जो सॉल्युबल होने का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो डिफरेंट होता है। तो जब एक सॉल्वेंट जैसे कि वाटर को पास करोगे उस मिक्सचर से, तो सब्सटेंस क्या होगा, जिसका सॉल्युबल होने का मैग्नीट्यूड हाई होगा वो फास्ट मूव करेगा। ठीक है, और वो अदर सब्सटेंस से सेपरेट हो जाएगा।
इस प्रिंसिपल का यूज करके आप ड्रॉप ऑफ इंक को प्लेस करोगे क्रोमेटोग्राफिक फिल्टर पेपर में एंड सस्पेंडेड इन अ ग्लास जार कंटेनिंग वाटर। वाटर क्या होगा, राइज होगा, क्योंकि वाटर हमेशा राइज होता है पेपर में, है ना, क्योंकि कैपिलरी एक्शन के कारण। तो जो कंपोनेंट ज़्यादा सोल्यूबल होगा वाटर में वो ज़्यादा ऊपर राइज होगा, है ना, जो डाई ज़्यादा सोल्यूबल होगा वो ज़्यादा ऊपर की तरफ राइज होगा और कलर्ड स्पॉट प्रोड्यूस करेगा पेपर में एट हायर पोजीशन। ऐसे बैठना तो ऐसे। तो क्या एप्लीकेशन है क्रोमेटोग्राफी का? नेचुरल कलर से पिगमेंट को अलग कर सकते हो और डाई से कलर्स को सेपरेट कर सकते हो और ब्लड से ड्रग्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टेक्निक क्या है, डिस्टिलेशन, ठीक है। तो डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको कंडेंस करके वापस उससे लिक्विड में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे एसीटोन और वाटर का सेपरेशन उनके मिक्सचर से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सब्लिमेशन वाला मैं बताया, तो उसमें भी लिक्विड को सेपरेट करते हैं, सेपरेटिंग फनल वाला, है ना, सेपरेटिंग फनल वाला, लेकिन वो किसको करता है, इनमिसिबल लिक्विड को। इनमिसिबल लिक्विड जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, जैसे ऑयल और वाटर दोनों अपना सेपरेट लेयर बनाएंगे, लेकिन ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं और एक सिंगल लेयर बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मिसिबल लिक्विड, ठीक है। तो उनको सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या चीज होना चाहिए, उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए, है ना। जो दो लिक्विड है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग होना चाहिए, ताकि एक जल्दी बॉइल हो जाए और एक बाद में बॉइल हो जाए। तो जो जल्दी बॉइल होगा वो पहले वहाँ से हट जाएगा और उसको आप वेपर के फॉर्म में और फिर उसको लिक्विड के फॉर्म में कलेक्ट कर लोगे, और जो बाद में बॉइल होगा उसको वहीं या तो वहीं रहने दोगे जहाँ पर वो मिक्स था, ठीक है। तो डिस्टिलेशन क्या है बताओ, क्या है डिस्टिलेशन? सेपरेशन टेक्निक है। किसको सेपरेट करते हो आप? टू मिसिबल लिक्विड को, है ना, जो विदाउट डिकम्पोजिशन बॉइल होते हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट में वेरिएशन रहता है। अब एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वो क्या चीज होता है देखते हैं, ठीक है। जब दो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में केवल 25 डिग्री सेल्सियस का से भी कम का 25 डिग्री सेल्सियस से भी कम का डिफरेंस होगा उनके बॉइलिंग पॉइंट में, तब आपको क्या यूज करना पड़ेगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए जो डिस्टिलेशन apparatus है उसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम फिट रहता है, ठीक है। तो जैसे एयर से डिफरेंट गैस को सेपरेट करना है या वाटर और अल्कोहल को उनके मिक्सचर से सेपरेट करना है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करेंगे। इसके अलावा वैक्यूम मतलब प्रेशर को रिड्यूस करके भी आप क्या कर सकते हो, डिस्टिलेशन कर सकते हो, खासकर जिसका बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई रहता है, ठीक है। जैसे शुगर केन जूस को कॉन्सेंट्रेट करना मतलब क्या है, उसको क्या करना, शुगर केन के जूस को कॉन्सेंट्रेट करना, इसका मतलब क्या हुआ, गन्ने के जूस को कॉन्सेंट्रेट करना, इसका मतलब क्या हुआ, उसको फीका बनाना कि गाढ़ा बनाना, गाढ़ा बनाना, ठीक है। इसको बाय इवेपोरेशन करते हैं अंडर रिड्यूस प्रेशर, जिससे बहुत फ्यूल सेव होता है। दूसरा है स्टीम डिस्टिलेशन। तो अगर वाटर के साथ कोई नॉन वोलेटाइल इंप्यूरिटीज आ गई है तो उसको सेपरेट करने के लिए स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कंपाउंड विच कैन बी प्यूरिफाइड बाय
स्टीम डिस्टिलेशन आर एनिलीन, टर्पेंटाइन ऑयल, एसेंशियल ऑयल, उसको इस स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं। अब बताओ तुम लोग कि एयर में जो डिफरेंट गैसेस है उसको कैसे सेपरेट करेंगे बताओ। एयर किस तरीके का मिक्सचर है बताओ। होमोजीनस, होमोजीनस मिक्सचर है, ठीक है। क्यों है होमोजीनस मिक्सचर? एक दूसरे से वेल डिफाइंड मिक्स है। हाँ, थॉरोली मिक्स होता है, ऐसा नहीं कि कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है, इसीलिए होमोजीनस मिक्सचर है। और इसको भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट करेंगे, ठीक है। पहले तो एयर को प्यूरिफाई करेंगे, फिर लिक्विफाई करेंगे और फाइनली फ्रैक्शनली डिस्टिलेटेड करेंगे, ठीक है। एयर है उसको सबसे पहले क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करना मतलब क्या है, प्रेशर देखिए उसको किसी छोटे से कम एरिया में उसको लाना, ठीक है। फिर उसको कूल करेंगे। कूल कैसे करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करके करेंगे और टेम्परेचर को डिक्रीज करके, प्रेशर को इंक्रीज करके और वो डिक्रीज करके। तो प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो कंप्रेस होगा और टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो कूल होगा। तो वो क्या बन गया, लिक्विड एयर बन गया, ठीक है। अब उसको थोड़ा वार्म करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में। तो अलग अलग जो गैसेस हैं एयर में वो अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से अलग अलग हाइट में सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टेक्निक है क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या प्रोसेस है, कूलिंग अ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ क्या है इसमें नहीं है ऐसे लिखा अब आउट हो गया है पहले, अब नहीं है, ठीक है। ठीक है, अभी टॉपिक नहीं है तो इसको नहीं करते हैं अभी, क्रिस्टलाइजेशन और वाटर प्यूरिफिकेशन। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ तो बताना है आप लोगों को कि वो फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है, ठीक है। 1 बाय 1 बताएंगे। उधर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन इजी है ना, है ना। चलो दीक्षा, कटिंग ऑफ ट्रीज, कटिंग ऑफ ट्रीज क्या है, फिजिकल चेंजेस है कि केमिकल चेंजेस है? एक कोई एक, हाँ कोई एक आंसर देगा, ठीक है। पलक, मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पेन, ये तो फिजिकल चेंज हुआ क्योंकि वो सॉलिड था और लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ यहाँ पर, है ना। तुम बताओ, रस्टिंग ऑफ अलमीरा, जंग लगना अलमारी में, तुम बताओ। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, फिजिकल से उसका फॉर्म में चेंज हुआ ना, वाटर क्या था, लिक्विड फॉर्म में था और वो स्टीम बन गया, तो हाँ फिजिकल चेंज हुआ। तुम बताओ।
passing of electric current through water and water breaking into hydrogen and oxygen gas. सर मेरे लिए कहाँ है एक बार फिर से मतलब इलेक्ट्रिक करंट को पास करके वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक करना है, क्या मतलब केमिकल से, ठीक है। अब आप बताओ, डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, मेकिंग अ फ्रूट सलाद विथ रॉ फ्रूट्स, फिजिकल, बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से बताना है कि ये प्योर सब्सटेंस है कि मिक्सचर है। तो अभी कौन बताया था आंसर लास्ट? तुम बताओ, प्योर सब्सटेंस है कि मिक्सचर है बताना है, ठीक है। वाटर, ग्रास, घास क्या है हाँ घास क्या है सर से मेरे को भी नहीं पता अब मैं ही बता दूं आंसर। सर ग्लास तो बताओ सर क्या है ग्लास क्या है सर ग्लास तो बताओ मोबाइल पे रहा है ना, मेरे को भी नहीं पता सर वो तो ग्रास मिक्सचर है, ठीक है। अब वो उसका फोटो तो दिखाना पड़ेगा तब, ठीक है। सही प्योर है अब मिक्सचर तो प्योर ही बोलेंगे। अब बताइए दीक्षा, गोल्ड क्या है? प्योर सब्सटेंस है कि मिक्सचर है? प्योर। पलक, शुगर एंड साल्ट, वाइस कैप सलाद मिक्सचर है बेटा। तुम बताओ, शुगर, सर प्योर आयरन, आयरन सब्सटेंस अच्छा, एयर, एयर, ठीक है। तो एक क्विक रिवीजन करते हैं चैप्टर का। मैटर क्या है? ऐसा कोई भी एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज अ मास इज नोन एज मैटर। अब मैटर के क्लासिफिकेशन क्या क्या है? प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या होगा? मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल लाइक आयरन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। मिक्सचर क्या है? मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस which are not combined chemically. Example, लेमोनेड, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन क्या क्या देखा आप लोगों ने? एलिमेंट एंड कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट क्या था? कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। और कंपाउंड क्या है? कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट। मतलब एटम से जो मिलके बनेगा उसको एलिमेंट कहेंगे, और एलिमेंट से जो मिलके बनेगा उसको क्या कहोगे? कंपाउंड कहोगे। तो एलिमेंट का एग्जांपल क्या है? कॉपर और आयरन हो गया। और कंपाउंड का एग्जांपल क्या हो गया? मीथेन हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। अब एलिमेंट का अगर क्लासिफिकेशन देखोगे तो क्या क्या है? फिजिकल स्टेट के हिसाब से सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, ठीक है। लेकिन मैं नहीं बता रहा हूँ तो तुम लोग बताओगे, ठीक है। लास्ट आंसर कौन दिया था अभी? तुम बताओ। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड सर ऐसी चीज होती है जिसमें स्पेस मतलब होता ही नहीं होता है स्पेस। सर ये क्या है ये क्या है सर वो उसकी स्पेस मतलब आपको तीन क्राइटेरिया में बताना है, शेप, बाउंड्रीज और वॉल्यूम। सर उसकी जो शेप है हाँ। मतलब फिक्स है और Definite. वॉल्यूम भी फिक्स है। हाँ, सब कुछ फिक्स है, हाँ। ठीक है। लिक्विड, और उसका फिक्स शेप नहीं है ना फिक्स वॉल्यूम है वॉल्यूम तो फिक्स होता वॉल्यूम फिक्स है है। अच्छा, गैस, कुछ भी फिक्स नहीं होता, ना तो वॉल्यूम, ना तो शेप, ना तो बाउंड्री, ठीक है। जिसका सब कुछ होता है वो सॉलिड, जिसका सब कुछ नहीं होता वो गैस,
और जिसका एक चीज होता है और एक चीज नहीं होता है वो लिक्विड। मतलब शेप होता है, फिक्स नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है, तो ये है फिजिकल स्टेट के बेस पे एलिमेंट का क्लासिफिकेशन। अब प्रॉपर्टी के बेस पे एलिमेंट का क्लासिफिकेशन क्या है? मेटल और नॉन मेटल। आर्यन बताओ मेटल क्या है? सर जो लस्टर होता है और जिसमें हाँ लस्टर लस्टर होता है, डक्टाइल होता हाँ, है हाँ। और मैलिएबल रहता हाँ। है, और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। एग्जाम्पल बता दो। हाँ। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल का एग्जाम्पल मेटल का गोल्ड। हाँ, आयरन एंड गोल्ड। चलो दीक्षा नॉन मेटल के बारे में बताओ। अच्छा पास करते हुए पहले बताइए। पास नहीं होगा बेटा, नहीं बता पाओगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है? अरे जो जो क्वालिटी बताया मेटल का वो क्वालिटी नहीं होगा, है ना? एग्जाम्पल पहले बता रहा हूँ मैं, ऑक्सीजन और डायमंड। ठीक है, तो डक्टाइल नहीं होगा। हाँ, डायमंड नॉन मेटल होता है, हार्ड है लेकिन नॉन मेटल होता है। डक्टाइल नहीं होता, मैलिएबल नहीं होता, मतलब उसको पीट पीट के उसका पतला चादर नहीं, थीन सीट्स नहीं बना सकते। ठीक है, डक्टाइल मतलब थीन वायर नहीं बना सकते और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, तीसरा क्या होता है क्लासिफिकेशन? मेटल नॉन मेटल हो गया। तीसरा क्या होता है पलक? उनके बीच का, जिनमें दोनों का क्वालिटी रहता है, या आधा क्वालिटी उसका रहेगा, आधा क्वालिटी उसका रहता है। बेटा याद होना चाहिए ना, आप आई थिंक फोर्थ टाइम पढ़ रहे हो, है ना? पहली बार ध्यान से पढ़ रहे हो, है ना? बाकी स्कूल में एक बार हुआ है, यहाँ मेरे तो पहला क्लास था। वीडियो को एक बार देख लिया करो तो पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है बेटा मेटलाइट, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की इन बिटवीन प्रॉपर्टी रहती है, सिलिकॉन, बोरॉन एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा? मिक्सचर। तो मिक्सचर कौन से दो टाइप होते हैं मिक्सचर के? और हिट्रोजीनस। क्या होता है होमोजेनियस मिक्सचर? सर जो यूनिफॉर्मली डिसॉल्व होता है, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड रहता है। ठीक है, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन, एरेटेड ड्रिंक्स। हिट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है? सर जो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता है। एग्जांपल में आएगा वो क्या? ऑयल एंड वाटर। हाँ, साल्ट एंड सैंड। हाँ, दीक्षा सॉल्यूशन क्या होता है? हाई 30 बताना होगा। हाँ, सॉल्यूशन क्या है बेटा? होमोजेनियस मिक्सचर है, टू और मोर सब्सटेंस का। ठीक है, वेरी गुड। चलो पलक बताओ, सॉल्यूशन के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? दो पार्ट क्या क्या होते हैं सॉल्यूशन का? पानी लोगे, उसमें क्या मिलाओगे? लेमनेट तो पूरा मिक्सर हो गया ना। हाँ, तो चलो लेमनेट में ही मुझे समझाओ कि सर इसमें ये है, ये है। नहीं पता, चलो मैं बता रहा हूँ उसको, है ना? सॉल्यूट और सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्यूशन में दो चीज होता है, इसके बिना सॉल्यूशन बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो जिसका अमाउंट ज्यादा रहता है ना, जिसमें आप सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हो, उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। तो ज्यादातर केस में सॉल्वेंट क्या होता है? वाटर, है ना? और सॉल्यूट क्या होता है? जिसको आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो। जैसे साल्ट इन वाटर में, पलक बताओ साल्ट क्या है और वाटर क्या है? बताओ। नहीं, इसमें साल्ट क्या है और इधर देखो वाटर क्या है? सर इक्वलिंग क्या होता है? अरे कंपनी का नाम है। बहुत सुंदर आंसर है ना? अब पलक दूसरा बता रहा हूँ। शुगर वाटर में
हंसता तेरे मैथ्स का पेपर दिमाग है कि तू मैथ्स बनाना चाहिए केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए साइंस बोले जाना भाई बैठ के बनाना वहाँ पे तो है ना सर कि नहीं है यहाँ पे प्लेयर मेरा वो क्या हो वो कुछ बोले नहीं ये कुछ बोले नहीं बीच में है पलक शुगर इन वाटर में बताओ सॉलिड एंड सॉल्वेंट क्या क्या है शुगर है और सॉलिड वाटर है अब याद है जिंदगी भर है ना। अब बताओ आप कंसंट्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। थोड़ा सा सॉल्यूट का कितना अमाउंट सॉल्वेंट में प्रेजेंट है इसको उसका कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। ठीक है, सपोज 90 ml वाटर ले रहे हो और उसमें 10 ग्राम आप साल्ट डाल रहे हो तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया 10 ग्राम, परसेंट में 10%। ओके, अब बताओ आर्यन सॉल्युबिलिटी क्या है। सॉल्युबिलिटी उसका टफनेस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में सॉल्यूट कितना मिक्स होगा, अच्छा है ना, सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएगा उसको उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो इसका एक और टाइप था ना, मतलब उसको हीट करने हाँ, के बाद भी उसमें हाँ, मिक्स कर सकते हैं। हाँ हाँ वो भी था। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, गिवन टेम्परेचर पे जब आप सॉल्यूट को और नहीं ऐड कर सकते तो उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। पेट भर गया उसका, अब उसको आप खाना नहीं खिला सकते। ठीक है, फट जाएगा पेट। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है कि अभी भी उसका पेट भरा नहीं है, तुम और सॉल्यूट मिलाओगे वो ऐड होता जाएगा। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, टेम्परेचर को बढ़ा के आप क्या करोगे, सॉल्यूट को अमाउंट को बढ़ाते जाओगे और मिक्स करते जाओगे, तो ये है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, किससे पूछा था तुमसे, है ना, दीक्षा। सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन, इसके टाइप है। सस्पेंशन क्या है, कल की क्लास को याद करो, चाक को याद करो, चाक के बारे में कुछ बताया था कल में, पलक देखो सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनस मिक्सचर होता है, लेकिन सस्पेंशन हिट्रोजेनस मिक्सचर होता है जिसमें पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होता, केवल सस्पेंड होके रहता है उसमें। ठीक है, जैसे चाक पाउडर और वाटर का मिक्सचर। हाँ समझो समझो। Suspension is a heterogeneous mixture. The particles of a suspension can be seen by the naked eyes. Naked eyes हाँ. particle of suspension. हाँ. Particle of suspension scatter a beam of light passing through it and make it spark. वो कोलाइडल में होगा, है ना, ट्विंडल इफेक्ट आपको कोलाइडल में दिखेगा। ठीक है, देखो चाक पाउडर और वाटर को मिक्स करोगे तो आप उसको मिक्स करोगे तो उस समय तो लगेगा कि घुल गया है, लेकिन उसको स्टैंड बाई मोड में रखना कुछ टाइम के लिए तो वो क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाता है बॉटम में। तो इस तरीके के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंड हो गया बॉटम में, इसलिए सस्पेंशन होता है। और क्या है, मिक्सचर ऑफ व्हीट फ्लोर एंड वाटर। चलो पलक बताओ कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है। Colloidal solution uniformly spread होता है. हाँ यूनिफॉर्मली होता है, लेकिन इसमें और ये ट्रू, particles सारे छोटे हाँ हाँ होते हैं, लेकिन इसमें और ट्रू सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है, वो भी तो पूरा मिक्स होता है, ये भी हो रहा है, बोल रहे हो तुम, डिफरेंस क्या है।
इसका जो पार्टिकल का साइज है ना, देखो ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल का साइज क्या होगा, 1 नैनोमीटर से स्मॉलर, और सस्पेंशन का 1000 नैनोमीटर से ग्रेटर, और कोलाइडल का क्या होगा, इन दोनों के बीच में रहेगा, 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच में रहेगा। ठीक है, तो जब आप बीम ऑफ लाइट को पास करोगे कोलाइडल सॉल्यूशन से, तो क्या होता है, वो पार्टिकल से टकरा के स्कैटर्ड हो जाता है, और इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या है, मिल्क और ब्लड। ठीक है, सेपरेट कैसे करना है ये सब पढ़ा दिया हूँ, हालांकि कोर्स से हट गया है। ठीक है, अब बस मुझे ये बताओ, तुम बताओ क्या नाम है, सर राजवीर। राजवीर, फिजिकल चेंजेस क्या है, हाँ फिजिकल प्रॉपर्टी में जब चेंज होती है, जैसे शेप, जो मतलब जो हमको बाहर से दिखता है, जैसे शेप में चेंज हो जाना, फिजिकल स्टेट में मतलब गैस है तो लिक्विड हो गया, लिक्विड सॉलिड हो गया, अपीयरेंस में। ठीक है, ये रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर। ठीक है, कटिंग ट्रीज इनटू ट्री लॉग्स। केमिकल चेंजेस क्या है, सर जो केमिकल रिएक्शन से चेंज होता है, हाँ जैसे केमिकल रिएक्शन तो एग्जाम्पल बताइए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब जो उसको केमिकली रिएक्शन हाँ, करते उनके हैं, मिलने से क्या बन जाता है, कंपाउंड उसको क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। अरे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है बेटा, इसका आंसर नहीं बता पाओगे तो। H2O, हाँ, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। H2O को क्या बोलते हैं, सर वाटर बोलते हैं। वेरी गुड, अच्छा। मेरा इज्जत रख लिया, नहीं तो मैं अभी छोड़ने वाला था पढ़ाना। मेरे दोस्त। ठीक है, तो केमिकल चेंजेस भी रिवर्सिबल और या इरिवर्सिबल हो सकता है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है ना, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर एक गेम खेलेंगे। ठीक है, जो विनर होगा उसको कुछ मिलेगा। ठीक है, क्विज के इस चैप्टर का क्विज होगा। ठीक है, सर जो भी मिलेगा 2 देना। 2 क्यों, बांट लेते ठीक है, जाओ, यहाँ पेन है, सर लेके आओ, सर ये सुनिए मेरे। सर लेके आए क्या हो वहाँ? हाँ पेन को लाओ, गेम खेलेंगे।